Together. हेलो। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सबको। आज विनोद पुरोहित जी गुरु भाई गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ के सुनाएंगे और आप सभी से निवेदन। जी जी, जय गुरुदेव। जी विनोद जी गुरु भाई, आप शुरू कीजिए। जी, जय गुरुदेव। ये वो भाग का बचा हुआ शेष है जो जितेंद्र जी ने परसों पढ़ा था, तो उनके आगे से आज पढ़ेंगे गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्प आयु में ही छीन लिया गया और आध्यात्मिक पिता भी इसी प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीविकोपार्जन तक का ही बहुत सीमित दायरे का था, उसमें भी भयंकर कष्टों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ा, यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूँ। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं, मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूँ, परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूँ कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा हूँ, तो कुछ हिम्मत बंधती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है, जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं, और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रमाण सहित यह बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है, उसमें रत्ती भर की हेराफेरी भी संभव नहीं। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंककर आध्यात्मिक आराधनाएं करवाकर
कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए, उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूं जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भवसागर के आखिरी किनारे पहुंच चुका हूं। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भवसागर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है, उसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूं। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दर्दों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय क्रमिक विकास के साथ अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता जाता है, तारों का प्रकाश क्षीण हो जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, परंतु उसके बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता। इस प्रकार जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्म गुरुओं को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इसे स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं कि जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूं, तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाम खुमारी और नाम अमल की बात करता हूं, तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम खुमारी और नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत सदगुरु नानक देव जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए हैं, परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इसमें इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का गुणधर्म है। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती, तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूं और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूं, तो इस युग के लोग हतप्रभ मेरी तरफ ताकने लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूं कि अगर मैं माया के लोगों के परे के सतलोक, अलखलोक और अगम लोक की बात करनी प्रारंभ कर दी, तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है, तो मायातीत लोगों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य ही मानेगा। मुझे उपर्युक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोगों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही हैं, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी, तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता लगा
कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियों को किस व्यक्ति को सौंपकर जाना है, इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। परंतु जब जब तक वह संत भौतिक रूप से इस संसार में मौजूद रहता है, सारी शक्तियां मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती हैं। जो ही वह शरीर त्याग करता है, सारी शक्तियां उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाती हैं जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से जब प्रकट होने लगता है तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आती जाती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है जिसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोवेश अध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के तथाकथित अध्यात्मवादियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन प्रारंभ कर देगी, उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। 1 साल के कारावास के काल में श्री अरविंद को जो अनुभूतियां हुई, उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान ने मुझे स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे भी मेरी शक्ति के आदेश से ही कार्यरत हैं। इस प्रकार सारा संसार मेरी ही शक्ति के कारण क्रियाशील है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र हैं। जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है, नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझा दिया गया है, जो कुछ होना है वह पूर्व नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं हर क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ा हूँ। आज तक की प्रत्यक्षानुभूतियों ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है। भौतिक साधनों के अभाव में भी कोई कार्य नहीं रुक सकता। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक साथ नजर डालता हूं तो पाता हूं कि मेरे माध्यम से जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति के सहयोग का रत्ती भर भी योगदान नहीं रहा। मेरे ना चाहते हुए भी वह परम सत्ता मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ भी मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है, इसलिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। मुझे किसी प्रकार का वहम भ्रम नहीं है। मेरे गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट मैंने गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूं, परंतु उसमें घाटा नफा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का ही अधिकारी हूं। मुझसे संबंधित लोग श्रद्धावश जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि भाई, जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर के आदेश और गुरु कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो मात्र आप लोगों की तरह ही साधारण प्राणी हूं। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो मुझे कुछ और ही करने को प्रेरित करती हैं, परंतु परिस्थितियों वश मुझे करना कुछ और ही पड़ रहा है। अतः मैं झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सबको।
जी विनोद जी गुरु भाई ने अभी दिव्य लेखनी पढ़ के सुनाई। अब गुरु बहन श्री ऋचा श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आगे का मंच का संचालन करें। जय जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अभी विनोद जी गुरु अपना भाई ने बंद कर दीजिए, शेयरिंग बंद कर दीजिए। विनोद जी गुरु भाई जय गुरुदेव। अभी गुरु भाई ने बहुत अच्छी अपने हमारे पूजनीय श्री रामलाल जी सिया गुरुदेव की दिव्य लेखनी को पढ़ के सुनाया। बहुत सुंदर लेखनी थी गुरुदेव की कि गुरुदेव को भी कितना संघर्ष करना पड़ा अपने आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में, लेकिन गुरुदेव ने हम लोगों को इतनी सहज और सरल साधना दी कि हम लोग को तो कोई संघर्ष ही नहीं करना है, केवल सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है और 2 टाइम का ध्यान करना है। बाकी गुरुदेव ने कहा है सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। बड़ी सुंदर लेखनी थी। चलिए इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि प्लीज अपनी अनुभूतियां अपने अनुभवों को इस मंच पे शेयर करें और इस लेखनी से जो अभी हम लोगों ने सुनी गुरुदेव की, उसके बारे में भी अगर कुछ विचार रखना चाहते हैं तो वो भी मंच पर रखें। सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। हैंड रेस करके अपनी बातों को रखें मंच। जय गुरुदेव। या कोई अपडेट कुछ देना चाहता है? आजकल प्रचार कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, सभी जगह प्रचार कार्य बहुत हो रहा है। कोई अपडेट देना चाहता है या वहाँ के अनुभव शेयर करना चाहता है प्रचार कार्य के समय के, तो वो भी प्लीज शेयर करें मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। आपने प्रचार कार्य का अपडेट के लिए बोला, तो ये बठिंडा में हमारे 9 तारीख को कार्यक्रम है। 9 को है, फिर अगले संडे को भी है। हर मतलब 2 संडे लगातार होंगे। जी कोई गुरु भाई बहन प्रचार में आना चाहें तो उनका स्वागत है। उन लोगों से ज्यादा निवेदन रहेगा जो आसपास रहते हैं बठिंडा के, पंजाब में। जी एक दूसरी बात मैं साझा करना चाह रहा था गुरुदेव के इस आज की लेखनी से ही। हम्म तो देखिए गुरुदेव ने एक वो बात जो पढ़ी गुरु भाई ने, बड़ी अच्छी लगी मुझे कि पता कैसे लगा गुरुदेव को कि भाई मेरे को वो सब चीजें आ गई है मेरे अंदर। तो उन्होंने बताया कि दादा गुरुदेव के जाने के बाद जो कॉन्सेप्चुअली भी बताया उन्होंने कि जब इतनी महान आत्मा का समय नजदीक होता है तो उन्हें आध्यात्मिक शक्तियों से त्रिकाल दर्शन हो जाता है, और वो फिर जिसको देना होता है पावर उसको प्रिपेयर करने लग जाते हैं। तो गुरुदेव ने काफी जगह बोला है कि भाई मेरे को बुला लिया और समर्पण करवा लिया। तो दादा गुरुदेव को पहले से ही पता था कि हाँ किसको हैंड ओवर करना है डिपार्टमेंट। और फिर अच्छा गुरुदेव ने एक बात और बताई कि मेरे से रिलेटेड जो लोग थे मेरे आसपास थे, जिनसे मैं मतलब आध्यात्मिक चर्चा करता था या जो भी संपर्क में थे, उनमें वो परिवर्तन आने लग गए। तब पता लगा कि ये तो कुछ हो गया है अभी। तो देखिए गुरुदेव ने इस लेखनी में बड़ा ही सरलता से अपने मन की सारी बातें एकदम खोल के रखी है कि मैं साधारण आदमी हूँ तुम्हारे तरह, और जो भी हो रहा है उसका श्रेय तो दादा गुरुदेव को जाना चाहिए। तो इस तरह का उन्होंने बड़ा स्पष्ट एक वृत्तांत लिखा अपने कर कमलों से। चलिए जय गुरुदेव सभी। जी जी गुरु भाई, बड़ी सुंदर लेखनी है गुरुदेव की। जब हम पढ़ते हैं गुरुदेव की लेखनी को तो बहुत ही आनंद आता है। महावीर जी ने अपना कैमरा ऑन किया है, शायद कुछ कहना चाहते हैं। कैमरा ऑन है। महावीर जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? वो गलती से हो गया था। जय गुरुदेव। चलिए जय गुरुदेव। गुरु भाई आप कहाँ से जुड़ते हैं? मैं पलाना से।
अच्छा, अभी आपका एक दिन सेशन आ रहा था, अभी आप कुछ ही दिन हुए ना अभी आपको जुड़े हुए गुरु भाई? हाँ हाँ जी। अच्छा, कितने दिन हुए गुरु भाई आपको? 7 दिन हो गए गुरु भाई। अच्छा, 7 7 दिन हुए अभी? हाँ 7-8 दिन से ज्यादा हो गए वैसे तो, मतलब इस सेशन पे 7 दिन हो गए। अच्छा 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 गुरु जी। भाई, तो कैसे जब आप पहले दिन जुड़े थे तो कैसा एहसास हुआ था आपको? वो मतलब अच्छा गुरु लग भाई, रहा था जी। आप वैसे आप रिलैक्स एक बार फील हो अपना रहा था। कैमरा, हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। क्या बोलते हैं गुरु, जय। मतलब मुझे ऐसे बहुत बर्डन था उस टाइम, मतलब ऐसे लग रहा था मानसिक, मतलब मन में एकदम तनाव सा था। पर मतलब उस जिस दिन से जुड़ा उसी दिन से मतलब मुझे ध्यान करने लगा उस दिन से ही, मतलब एकदम रिलैक्स जैसे पहले था वैसे ही। नहीं तो 3 दिन तो ऐसे था कि मतलब सुसाइड के थॉट आ रहे थे, पर अब अच्छा अच्छा, रिलैक्स फील हो रहा है आप क्यों जी। क्यों जुड़े गुरु भाई? आपके कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी या कुछ आध्यात्मिक प्रॉब्लम क्या थी आपको? हम्म, नहीं वैसे डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट में बता दिया था इस तरह अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जुड़े तो क्या कैसा महसूस किया? पहले दिन आपको कैसा लगा था जब आपने मंत्र सुना गुरुदेव का? से। वैसे तो मतलब पहले सुना हुआ था मंत्र, पर पहले इतना फोकस वो ध्यान नहीं था, मतलब ऐसे ही बस जाके आ जाते थे समाधि पे, बस आगे वापस। पर ये चीज नहीं थी जैसे मंदिरों में जाते हैं पहले वैसे कैसे। अच्छा अच्छा। सालाना में आज भी 70% लोग ऐसे ही समझते हैं कि जैसे मंदिर में जाते हैं वैसे जाके प्रसाद करके आ जाओ। बस ध्यान जी पर फिर मैंने पूरा मतलब वीडियोस देखे धीरे धीरे, मतलब सारे 2-3 दिन रेगुलर गुरुदेव की वीडियो देखे, तो फिर धीरे धीरे समझ आया कि मतलब ये करना होता है, गुरु मंत्र निरंतर जाप करना, और ये तब। जी जी जी, तो आपने मंत्र को 24 घंटे फिर करना शुरू किया हाँ जी। और 2 टाइम ध्यान करना शुरू किया? हाँ हाँ। अभी मैं वहीं से आ रहा था समाधि से, इसीलिए बाइक पे थे, तभी कैमरा ऑन हो गया, सेशन मेरे ऑन किया हुआ था। चलिए, गुरुदेव ने कहा है कि सीधा कुछ आप अपनी, जी, मंच पे आप अपनी कुछ बातें शेयर करें, इसलिए कैमरा ऑन किया है गुरु भाई। गुरुदेव ने ही कैमरा ऑन करा दिया आपका। तो अब कैसा हाँ फील करते हैं गुरु भाई? अच्छा, काफी अच्छा महसूस, मतलब अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, जो आपके थॉट्स आ रहे थे, जैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उस तरह के डिप्रेशन टाइप के, पूरे तो वो अब बंद हो कैसे गए, हैं? बंद हो गए सब कुछ। मैं अच्छा, आज तक 5 बजे नहीं उठा, अब डेली 5 बजे अपने आप उठना पड़ता है। मॉर्निंग में? यस। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत अच्छा। देखिए, पहले दिन से ही कितनी अच्छा जो है वाइब्रेशन गुरुदेव की आ जाती है, और रिजल्ट पहले ही दिन से हमें दे देते हैं गुरुदेव। आस्था पहले ही दिन अपनी कर लेते हैं कि आपने जो साधक है वो तो पहले ही से रिजल्ट मिल जाता है। जो गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर वो ऐसा धर्म क्या जिसमें कोई क्रियात्मक रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट ना मिले। हाँ जी गुरु भाई, और भी आपके घर पर में भी जुड़े हैं, फैमिली में भी लोग जुड़े हैं कि केवल आप ही हैं? नहीं, और भी है, मम्मी है, सब करते हैं ध्यान में से। अच्छा, तो कुछ यौगिक मोमेंट्स भी होते हैं गुरु भाई आपके? नहीं अभी तो मुझे यौगिक मूवमेंट्स तो नहीं हुए, अच्छा अच्छा पर अच्छा। मतलब वैसे लगता है, मतलब अच्छा फील। चलिए, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यौगिक मोमेंट्स होते हैं। कुछ तो दिखते हैं हाँ यौगिक मोमेंट्स, और कुछ अंदरूनी होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो अपना वर्क, कुंडली शक्ति अपना वर्क अंदर भी करती रहती है। तो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि आपको अच्छा फील हो रहा है तो इसका मतलब अंदर तो वर्क चल रहा है आपके। हाँ जी गुरु भाई, और भी कुछ अनुभव बताएंगे, कहना चाहेंगे? वैसे यही। चलिए, बराबर आप गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप सघन करते रहिए और सेशन से जुड़ते रहिए गुरु भाई, बहुत अच्छा रहेगा। साधना बहुत सहज और सरल है, और बड़ी अद्भुत साधना है। जी ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी समस्याओं को हल कर सके, केवल और केवल हमारे गुरुदेव ही सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम सब परम ये सत्ता से जुड़ गए हैं, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं।
चलिए, आपने मन शेयर किया, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा प्लीज। जी जय गुरुदेव। जी। आ, मैं एक थोड़ी सी जिज्ञासा रखना चाहता था अपनी। आज जो है पंकज भाई भी हैं, रंगलाल भाई भी हैं, और आप भी हैं, सब लोग हैं। तो जिज्ञासा मेरी ये थी कि जब हम किसी को भी नए साधक को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बताते हैं, तो वो पहले भी बहुत सारे देवी देवताओं के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। जी तो अब हमें जो है, अब गुरुदेव ने तो ये कह रखा है कि भाई कोई और दूसरा मंत्र भी नहीं आपको जपना, ठीक है। और ये ताबीज ताबीज वगैरह ये सब भी उतार के फेंक दो। जी और जी। जी, और वो जो है किसी न किसी से जुड़े होते हैं, तो फिर हम उनको क्या बोलें कि भाई बाकी सब सब आप छोड़ दो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, या फिर हम गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ दें कि जो छूटना है अपने आप ही छूट जाएगा। जी जी ये गुरु थोड़ा भाई। सा मैं, जी जी, हाँ, जय गुरुदेव। मैं आपको जय अभी और भी सब लोग अपने विचार रखें, मैं अपना खुद का विचार आपको बताता हूँ। गुरु भाई, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जी गुरु भाई, जब मैं भी जुड़ी थी तो मुझसे भी कहा था, जो गुरु भाई ने हम लोग को जोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ दिन बाद आपका सब कुछ छूट जाएगा, पूजा जितनी आप कर रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरुदेव, मैं गुरुदेव से भी जुड़ जाऊंगी, जैसा गुरुदेव की साधना वो भी करूंगी, लेकिन मैं जो अपनी पूजा पाठ कर रही थी वो भी करूंगी। तो वो बोले कि नहीं, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने केवल मंत्र के लिए कहा है कि मंत्र कोई दूसरा नहीं चलेगा, और कोई ताबीज वगैरह पहना हो तो उसको उतार दे, क्योंकि वहां से वो आस्था डिवाइड होती है, और इसके पीछे और कोई कारण ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमें रिजल्ट मिलना होता है, फिर वो रिजल्ट नहीं जल्दी मिलता है। लेकिन पूजा पाठ या कहीं आप मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसके लिए गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया। और मैं भी जब जुड़ी थी तो मैंने कुछ भी बंद नहीं किया था, मैं बहुत आराधना दुर्गा जी की करती थी, सबकी। लेकिन गुरु भाई, ये था कि जिस दिन से हम लोग जुड़े हैं, जिस दिन से मंत्र मिला है, उस दिन से आज तक कभी भी ध्यान भी स्किप नहीं हुआ हम लोग का, और मंत्र जाप कंटिन्यूस चलता है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि गुरुदेव की जो कृपा हुई, तो वो 2 महीने के अंदर ही गुरुदेव ने अपनी तरफ ही खींच लिया, एकनिष्ठ हो गए हम लोग बिल्कुल। फिर उस तरफ मूर्तियों और मंदिरों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो हमें किसी को मना नहीं करना है। आप जैसे हैं, जैसे रह रहे हैं, जैसे आपका सब कुछ चल रहा है, वैसे ही चलता रहे। केवल मंत्र आप इसको कंटिन्यूअस करते रहिए और ध्यान करते रहिए। गुरु के प्रति आपकी अभी श्रद्धा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वो भी हमें नहीं, बस गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ के हमें मंत्र जाप करना है, ध्यान दोनों टाइम करना, और मंत्र को सघन कर 24 घंटे सोचना है। फिर गुरुदेव खुद ही अपनी तरफ खींच लेते हैं गुरु भाई। जैसा मेरा अपना जो पर्सनल अनुभव है वो मैंने बताया है, और बाकी और सभी लोग अपने अपने विचार इस पे रखें। जी। मैं बस इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कोई मान लीजिए जो है जी। भोलेनाथ का, शिव जी का भगत है, वो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अब वो तो एक मंत्र हो गया। अगर वो हाँ ओम हाँ। नमः शिवाय मंत्र करता है, इसी तरह से कोई जो है हनुमान जी का भगत है, तो वो हनुमान चालीसा सुंदरकांड वगैरह पढ़ता है। जी जी। तो जो है, और कोई राम का भगत है, तो वो भी जो है वो मंत्र जो है कोई ना कोई। हम्म। तो वहां पे जो है हम फिर उसको मतलब क्या कहें, क्योंकि वो है तो वो मंत्र जो है, हाँ हाँ। जैसे ओम नमः शिवाय भी मंत्री है ना। ठीक है। कोई जो है, कोई अपना जो है हाँ। गायत्री भी मंत्री है, गायत्री भी मंत्री है। तो हम उसको जी। क्या बोले कि भाई ये मंत्र सारे बंद करने पड़ेंगे आपको, हाँ या फिर हम गुरुदेव के ऊपर छोड़ दें। जय गुरुदेव। गुरु भाई, देखिए, वो तो कृपा गुरुदेव की चलेगी वहां पे, लेकिन हमें ये उससे कहना पड़ेगा कि मंत्र तो एक ही चलेगा, क्योंकि गुरुदेव ने भी अपने उसमें मुख से, श्रीमुख से बोला है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए है तो अपनी समस्याओं से अगर निजात चाहना, तो मंत्र तो यही चलेगा। मेरे आगे जब समर्पित होगे, झुकोगे, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। तो हमें वहां पे ये बोलना पड़ेगा कि आप जो अभी आराधना कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन मंत्र जो है केवल गुरुदेव का ही करें, अगर आपको अपनी समस्या से छुटकारा, निजात पाना है तो। वरना जैसे हैं आप एज यूजुअल, मैंने बता दिया, और आप करते रहिए, अपना भी चलते चलाते रहिए, और फिर हमारा आपको करना है या नहीं करना है, ये गुरुदेव की मर्जी। लेकिन ये आपको स्ट्रिक्टली कहना पड़ेगा कि अगर आपको समस्याओं से निजात पाना है तो हमारे गुरुदेव के मंत्र के द्वारा एकनिष्ठ होइए।
भले ही आप उनके आगे अगरबत्ती मत लगाइए, आप अपनी मंदिर में पूजा करते रहिए, मूर्तियों की पूजा करते रहिए, लेकिन मंत्र तो केवल गुरुदेव का ही चलेगा। और फिर गुरु भाई जैसे मंत्र हमारे अंदर जाता है, उसका रिजल्ट जब व्यक्ति को मिलता है तो वो खुद एकनिष्ठ होने लगता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो तुरंत ही आस्था प्रकट कर देते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो इसमें आप खुले मन से सबसे कहिए आप कि मंत्र एक चलेगा, भले ही आप कोई भी देवी देवता पूज रहे हो उसको पूजते रहिए, लेकिन गुरुदेव का मंत्र करिए और 2 टाइम ध्यान करिए, और उसके बाद खुद देखिएगा गुरुदेव की कृपा होती है। गुरुदेव बाकी और लोग भी अपने विचार रखें, इस मंच पे हैं सभी लोग। जी गुरु भाई, और भी आपको बताइए, आप कोई और भी जिज्ञासा हो। आपका माइक अनम्यूट हो गया गुरु भाई। जी वो तो मैंने ही कर दिया था म्यूट, मुझे लगा कि और भी कोई अभी बोलेगा इस विषय पे, क्योंकि जी मेरा तो वो जो सवाल था वैसे मैंने क्लियर कर ही दिया था कि बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि अगर हमने कोई गुरु बना रखा है पहले और गुरु मंत्र ले रखा है तो ठीक है, उसके लिए हमें मना किया गया है, वो तो हम ठीक है भाई बंद कर देंगे और हम जो है फिर इसको बंद कर लेंगे, पहले वाले गुरु का हम मंत्र जो है बंद कर देंगे। लेकिन जो है और ताबीज वगैरह उतारना वो सब अंगूठिया वो भी उनके लिए आसान होता है कि ठीक है हम उतार देंगे। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है भाई किसी और मंत्र को जो है आपने, तो वो कहते हैं भाई हम जो है वो जो है कोई भोलेनाथ का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय उससे जुड़ा हुआ है, किसी की श्रद्धा जो है हनुमान जी से होती है तो वो अपना जो है हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ करना, सुंदरकांड पाठ वो जरूर। इसी तरह से कोई देवी माता से जुड़ा हुआ है तो वो जो है उनका अपना मंत्र चल रहा है, और जी राम और कृष्ण से भी जुड़े होते हैं तो उनके भी कुछ ना मंत्र होते हैं, जैसे अब वो जो है वो षोडश मंत्र जिसको बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम राम जी राम हरे हरे, जी। तो वो भी एक मंत्र है, महामंत्र भी बोल देते हैं। हाँ, तो वहां पे आपको ये क्लियर करना पड़ेगा तो कि आप अभी तक जो आराधना कर रहे थे उसको, उससे आपको क्या फल मिला, कुछ रिजल्ट ऐसा मिल रहा है। तो एक बार अपने हमारे मंत्र को, आप हमारे गुरुदेव के मंत्र को जाप करके देखिए, फिर समझ में उनको खुद आ जाएगा कि किसमें क्या पावर है। और बाकी पंकज जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे, आप इनके जिज्ञासा पे प्रकाश डालिए गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, और बड़ा अपने प्रैक्टिकल बात पूछी है। ये हमारे फैमिली में भी मेरे ताऊजी ने एक बार मुझे पूछा था इन सब के बारे में। फिर उन्होंने लास्ट में कहा भाई मैं तो मंत्र जप रहा हूँ। मैं कहता ताऊजी उसे छोड़ना पड़ेगा, तो उसको छोड़ोगे, इसको पूरी तरह इसी को जपोगे तभी फायदा होगा। वो तो अब छूटता नहीं है, क्या करें। मैंने कहा तो जब आपको ये हो जाए, ये मैं सिर्फ ये आराधना करना चाहता हूँ, तब आप मुझे बताना। तो ये बात सही है कि जो पुराने लोग हैं स्पेशली, जिनकी धारणाएं बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो चुकी है, भले ही उनको उस चीज़ में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी वो बस एक ढर्रे पे चलने के आदी हो चुके हैं एक्चुअली, जो मुझे व्यक्तिगत लगता है। जी उन गुरु भाई बहनों के साथ या उन व्यक्तियों के साथ इस तरह की समस्या आती है, तो बिल्कुल सही बात है। हमें अ, उनको उनको थोड़ा-सा ये भी हमें कह सकते हैं कि ठीक है, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, और ये एडिशनल काम मंत्र का शुरू कर दो। तो धीरे-धीरे उससे, मंत्र से धीरे-धीरे उनमें परिवर्तन आने लगेगा, जितना वो जपेंगे उससे। चलिए, मैं गुरुदेव की एक और बात साझा करना चाह रहा था सेशन में, कि जी गुरुदेव स्पीच में है कि ये बौद्ध और जैन वाले धर्म वाले ध्यान पे बड़ा जोर देते हैं, और ये मतलब आप साँस रोक लेते हैं, और जैसे ही साँस रुका हुआ है तो मन रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही साँस चलायमान हुआ तो मन वापस चलायमान हो जाता है। तो इसमें मतलब आज मेरे को थोड़ा अनुभव हुआ व्यक्तिगत रूप से। तो मुझे गुरुदेव एक स्पीच में बात कहते हैं ना कि जब तक ये मन भाग रहा है, ना ध्यान है ना योग है। जब तक ये रुकेगा नहीं, तब तक ना ध्यान है ना योग है। तो आराधना में एक स्थिति मतलब ऐसा लगता है मुझे कई बार कि बाकी सब चीज़ों की जो वैल्यू है हमारे मन में, जिसको दूसरे भाषा में हम वैराग्य भी बोल सकते हैं,
वो स्थिति कभी कभार स्वतः आने लगती है आप साधक के मन में। तब फिर वो गुरुदेव में और इस आराधना के प्रति बहुत सीरियसिटी आ जाती है उनमें, क्योंकि उनको फिर वो उस आराधना की जो महत्व है उसका वास्तविकता का ज्ञान होता है। मतलब मैं निचोड़ बात में ये कहना चाह रहा था कि हम जब उस परम तत्व से मिलने के लिए जब तैयार होंगे, तब हमारी स्थिति ऐसी होगी कि किसी भी इंद्रियां अपने सभी विषयों से मुक्त हो चुकी होगी। हमारा मन किसी भी एक विषय में और नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव में रहेगा और लॉजिकली करेक्ट होके रहेगा। तो ये एक छोटी सी बात साझा करनी थी। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। तो गुरु भाई, जैसा अभी आपने कहा कि मन स्थिर, गुरुदेव फरमाते हैं कि मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक ना कोई ध्यान है ना योग है। ये चीज कभी बहुत सेशन में बहुत बार ये प्रश्न भी रखा जाता है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। तो गुरु भाई, ये भी तो सब गुरुदेव के ही ऊपर है डिपेंड, वही हमारे मन को भी स्थिर करेंगे। जी, आपने सही कहा है। मतलब ये एक मेरा छोटा सा अनुभव सुनाया मैंने। वैसे बिल्कुल गुरुदेव ही करते हैं इस आराधना में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये चीजें जी। स्वतः होती हैं मेरे साथ। ये एक हम्म मानसिक स्तर पे जो बदलाव आते हैं, तो हम्म। वो मतलब वो इस तरह की बदलाव हमें महसूस किए हैं। और अच्छा। जैसे दिन भर आप अलग अलग चीजों में उलझे रहते हैं, हम उलझे रहते हैं, परंतु शाम को जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं और ध्यान करके उठते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ध्यान का समय खत्म हो जाता है, लेकिन आंखें तो खुल जाती है हमारी, परंतु हम भी फिर भी ध्यान अवस्था में रहते हैं। तो उसका कहने का मतलब उस समय मन एकदम रुक जाता है। वो मन शांत होके गुरुदेव में लग चुका होता है। मन के लिए बाकी सब विषय वस्तुएं शून्य हो जाती हैं और हम सिर्फ गुरुदेव में ही खोए हुए रहते हैं। और एक ये समभाव में होता है, मतलब स्वभाव में, मतलब अपने आप होता है ये सब। यही मैंने क्लियर करना चाहा गुरु भाई, कि ऐसे प्रश्न कई बार सेशन में उठते हैं कि बहुत गुरु भाई गुरु बहनों का होता है। हमारा भी यही प्रश्न है कि मन ध्यान नहीं लगता, मतलब कि मन स्थिर नहीं रहता जब हम ध्यान में बैठते हैं। कई जगह बहुत सारे विचार आते हैं, तो गुरुदेव फरमाते हैं कि विचारों को आने दो। तो ये सब चीजें क्या एक साधना के हमारे ऊपर एक पड़ाव पे आने पे ही अपने आप ऑटोमेटिक ही स्थिर हो जाएगा मन, या इसके लिए भी हमें कुछ बौद्धिक प्रयास करना पड़ेगा, जैसा कि हमें मंत्र जाप के लिए करना पड़ता है? जी जी गुरुबहन, जैसा देखिए, मैं आपकी तरह ही हूँ। मैं कोई मतलब मेरा भी उतना ही साधना का स्तर है जितना बाकी सब गुरु भाई बहनों का है। मैंने अपनी सिर्फ एक अनुभव साझा किया था कि इस तरह के अनुभव मुझे आजकल हो रहे हैं, जिसमें मैं चलते-चलते रुक जाता हूँ। रुक के फिर मतलब ध्यान में की इसी अवस्था होने लगती है और मुझे लगता है कि मतलब मन में कोई और ख़्याल नहीं आता फिर। जितने भी आकर्षण है दुनिया के, गुरुदेव कहते हैं ना, मैं तो भौतिक आकर्षण वाला आदमी था, इस रास्ते का राही नहीं था। मतलब इस रास्ते के जो राही होते हैं, उनको भौतिक आकर्षण वाला नहीं होना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था। जी। तो ये भौतिक आकर्षण जो हमें परेशान करते हैं, मन बेसिकली चलायमान उन्हीं में ज़्यादा होता है। कोई हम्म भौतिक विषय वस्तु है या कोई इंद्रियों के सुख हैं या कोई रिश्ते नाते हैं हमारे, इन सब चीज़ों में ही हमारा यूजुअली मन ज़्यादा भागता है या दुखी होता है। हम्म। तो जब इस आराधना में नाम जप के माध्यम से, गुरु कृपा से जब हम इसमें मतलब आराधना में ऊपर बढ़ते हैं, तो एक ये जो वैराग्य जिसको कहते हैं, ये अवस्थाएँ भी स्वतः इसमें घटित होती है हमारे साथ। जी तो ये हमारे अनुभव होते हैं ये सब चीज़ें। जी। अच्छी बात थी गुरुबहन। अच्छा, चलिए। चलिए गुरु गुरु भाई भाई, ने ये क्लियर किया। गुरु भाई, पंकज गुरु भाई, जी, जी भाई पंकज गुरु साहब। भाई, पंकज गुरु भाई, एक बात जो है ना मन में आती है कि गुरुदेव के जीवन को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हम जो है, जो गुरुदेव ने कहा है, जिस तरह की जिंदगी की भाई जो है, मैं तो भौतिक आकर्षण वाला व्यक्ति था, है ना, और पॉलिटिक्स में थे, नौकरी करते थे,
और वो तो मंच से भी कहा है उन्होंने कि तुम लोग तो सामने बैठे हुए मुझे सुन भी रहे हो, मैं तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं था, अध्यात्म की बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं था, कोई आकर्षण ही नहीं था। लेकिन जो है वो परिस्थितियों वश मुझे जो है वो मृत्यु का भय हुआ और फिर साधना करनी पड़ गई। तो पहले जो है वो उस गायत्री की साधना करी तो उससे वो सिद्धि हो गई। फिर उसके बाद फिर वो जो है कुछ वो प्रसंग बताते हैं कि फिर वो दादा गुरुदेव सा उनसे उनका वो परिचय, हाँ वो कहते हैं विवेकानंद जी आ गए बीच में कि उसमें जो है आगे नहीं बढ़ा जा सकता है ना साधना में, तो फिर गुरु बनाने के चक्कर में फिर वो उनका जो है दादा, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा भाई पहले तो मुझे लगता था भाई ये क्या देगा, ये तो इसको तो हम ही देते हैं खाने को, तो ये क्या देगा हमारे को, तो फिर लेकिन फिर वो उन्होंने क्योंकि जो है दादा गुरुदेव को क्योंकि वो वाला टाइम आ गया था उनका, वो त्रिकालदर्शी हो गए थे, उन्हें एक आदमी को सौंप के जाना था सब, तो उन्होंने इनको बुलवा के जो है समर्पण करवा के फिर उसके बाद वो करा, और फिर जब वो शरीर को उन्होंने त्याग दिया तो सारी शक्तियां भी इनको दे गए, तो फिर वो इनको कृष्ण की सिद्धि भी हो चुकी थी और फिर वो सारी अनुभूतियां भी होने लगी इनके आजू बाजू में सबको। तो फिर उसके बाद गुरु का आदेश मान के इन्होंने वो प्रचार वगैरह शुरू कर दिया। तो एक तो हो गया ये रूप, और दूसरा जो है वो है कि जब गुरुदेव ने खुद भी लास्ट में कह दिया कि मैं कल की अवतार हूं, और ये भी जो है कई बार सुनने को मिलता है कि गुरुदेव के अंदर तो भाई ये शक्तियां शुरू से ही थी सारी की सारी, ये तो सिर्फ दुनिया के आगे दिखावा करना था। तो फिर आ जाती है बात कि ये सारी लीला थी, फिर ये लीला थी सारी की सारी। तो ये दोनों चीजें जो है ना, मतलब कुछ कुछ इस बारे में आप कहिए ये दोनों चीजें। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत जय गुरुदेव, आपने बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछा है और मैं अपने जो भी मन में है वो साझा करूंगा आपके साथ। तो इसमें वैसे हम गुरुदेव के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते हैं, परंतु यहाँ पे मुझे किसी कारणवश एक उदाहरण देना पड़ रहा है कि जब भगवान श्याम थे, उनकी माता को बड़ा परेशान करते थे, कभी दही तोड़ देते थे, कभी मतलब गोपियों की मटकियां तोड़ देते थे, कभी घर का माखन चुरा के खा लेते थे, दूसरे घर का भी खा लेते थे। और जब उनको पकड़ा जाता तो बोलते थे, अरे मैं इतना छोटा सा बच्चा कभी कर सकता हूँ ये चीज? आप सोचो, इतना छोटा सा बच्चा, वो छीका जिसको बोलते हैं, क्या वो इतना ऊंचा उछल के ले सकता है क्या? तो उनको मानना पड़ता है कि हाँ बच्चा तो नहीं कर सकता इतना। तो ये उनका अपनी माँ के साथ दूसरा रूप था। दूसरे में मतलब जिसमें एक बार शायद उन्होंने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, ऐसा कुछ आता है कहानियों में जी हैं। तो उस समय उनका दूसरा रूप था। तो ये गुरु भाई, मैं ये कहूंगा कि जो गुरुदेव ने दुनिया के लिए बताया है, वो तो निसंदेह उन्होंने एक मर्यादा को अपना बांध के रखते हुए, प्रकृति के सारे नियमों को सुरक्षित रखते हुए अपना स्वरूप बताना चाहा है, जो पब्लिकली उन्होंने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया है। लेकिन जब हम उनसे अंदर से हृदय से जुड़ जाते हैं और जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तब गुरुदेव फिर वो चीजें उजागर करते हैं जो हमारे काम की है, जो वास्तव में जो है। मतलब इतनी बात समझ लेना ही, मैं इस बात को बहुत बार दोहराता हूँ सेशन में भी और पहले भी, कि कुंडलिनी शक्ति, अब ये तो हमें सबको पता है कि लोगों की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही है। आध्यात्मिक अनुभूतियां तो अलग है, वो तो हमारे साथ जैसे नाद सुनना, खींचने उधर, वो तो हो ही रहा है। परंतु जो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा सके, वो एक बीमारी है। और वो बीमारी, एड्स, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही है। और एक साधारण से प्रिंसिपल को फॉलो करने से, ध्यान करने से, तो इसका मतलब कुंडलिनी जाग के योग करवाती है। कुंडलिनी कौन है? कि वो राधा शक्ति है, मतलब ईश्वर की पत्नी, या ईश्वर की परम शक्ति कह दो। उसको कोई नियंत्रण कर रहा है। गुरुदेव ने बहुत बार स्पीच में कहा है कि उस जागृत कुंडलिनी पे गुरु का पूर्ण नियंत्रण होता है। उसको कोई नियंत्रित कर रहा है तो वो फिर साधारण शक्ति नहीं है। गुरु को गुरुदेव ने स्वयं ने कहा है कि वो गुरु जो रूप होता है, वो अनुग्रह रूप होता है, ईश्वर का सबसे अच्छा रूप। उससे अच्छा रूप कोई हो ही नहीं सकता ईश्वर का। तो
जो गुरुदेव बताते हैं ना, ईश्वर के 5 कारण होते हैं, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो जो जी अनुग्रह होता है वो सबसे अच्छा रूप होता है, और उसी में गुरुदेव आए हैं। तो इसका मतलब वो साक्षात वही है। वो स्वयं को उजागर जब उनका मन होता है, जब कोई हमारे जैसे हमारे गुरु भाई बहनों में जिसके हृदय से वो मतलब प्रार्थना निकलती है, तब करते हैं, उनकी इच्छा है। तो ये बात है भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी जिज्ञासा रखी गई, उन पर प्रकाश भी डाला गया। और भी गुरु भाई बहन अपना कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं या कुछ अनुभूतियां हो आज की। कोमल त्रिपाठी जी ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन, आपका स्वागत है मंच पे। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, और माइक को अनम्यूट कर लीजिए। कोमल त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? आपने हैंड रेज किया है। हेलो, जय गुरुदेव। अच्छा जी, चलिए, जय गुरुदेव। गुरु भाई बोल रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, क्या अपना आप लोग कैमरा। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अच्छा, मेरा नाम सुनील त्रिपाठी है। कैमरा अच्छा ऑन अच्छा, है मेरा? गुरु भाई आपका कैमरा ऑन है अभी? पिक्चर नहीं आ रही कैमरा तो आपकी। ऑन है, इधर से तो ऑन किया एक है बार मैंने। कर लीजिए गुरु भाई, हेलो, एक बार एक बार बंद आप करके। फिर से कर लीजिए। एक बार बंद करके। हम्म। तो ये कैमरा जो बना है वही टच करना है ना? हाँ हाँ, वहां तो टच किया, मैं दिख रहा हूँ, खुद का पोर्ट्रेट मेरा दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं? चलिए गुरु भाई, आप बताइए कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई। मैं मुंबई से जुड़ता हूँ। मेरा नाम सुनील त्रिपाठी है। मेरी अच्छा पत्नी जी कोमल त्रिपाठी है। अच्छा अच्छा गुरु और भाई। मैं कुछ पूछना नहीं है, कुछ अगर आप लोग की अनुमति हो तो बताना चाहता हूँ। मैं भी गुरु फलाना भाई, और जामसर जाके आया हूँ। गुरु भाई आप कब से जुड़े हैं गुरुदेव के सानिध्य में? कब से आए आप? मैं जून 2019 से जुड़ा हूँ। मैं अच्छा अच्छा जून 2019 से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, और किस मैं तरह? पिछले हफ्ते आप किसी प्रॉब्लम बोलिए। से जुड़े? हाँ, मेरा मेरा कुछ शारीरिक समस्या थी, तो अच्छा उसको अच्छा, लेकर के मैं जुड़ा था। और मेरी वो समस्या दूर हो चुकी है। मुझे अगर कोई मतलब अगर 1 साल कोई के अंदर। परेशानी ना हो तो प्लीज अपनी कोई समस्या जो थी, आपकी प्रॉब्लम, वो मंच पे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। मुझे कुछ रीढ़ की हड्डी में पेन रहता था। वहां पे मुझे अ- चोट लग गई थी शायद। अच्छा और अच्छा। बाइक में ट्रेवल करने के टाइम कुछ जर्किंग की वजह से मुझे चोट लग गया था। और हम्म। काफी पेन रहता था। उसका मैं ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन तो गुरु ट्रीटमेंट से जब तक दवा लो तब तक आराम रहता था। और उसके बाद वापस से वही हाल हो जाता था, और पेन अच्छा, बहुत ज्यादा ये होता था। मतलब मैं बाइक वगैरह को किसी का मुश्किल से माइक 2, 5, 10 किलोमीटर ही। हाँ, किसी का हेलो। माइक म्यूट है। एक मिनट गुरु भाई, किसी का माइक अनम्यूट है, डिस्टर्ब हो रहा है। जी गुरु भाई, तो ये आपकी प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी गुरु भाई? 2000 में ये प्रॉब्लम सुनी 2017 में। अच्छा अच्छा 2017 में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। 2019 में मुझे गुरुदेव का मंत्र मिला, तो अच्छा। मैंने करना शुरू किया। हम्म। मेरा तीसरे दिन से मुझे जहां पे दर्द था वहां पे कोई मसाज कर रहा है अंदर से, ऐसा फीलिंग होना शुरू हुआ। अच्छा, जबकि बहुत उस जगह पे मालिश भी करते थे तो वहां कोई प्रेशर महसूस नहीं होता था बाहर से मालिश करने से। हम्म। लेकिन तीसरे दिन बता रहा हूँ, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन मुझे पूरा शरीर, बॉडी में योगिक क्रिया तो हुई, और वहां पे हम्म जिस जगह पे पेन था उस हम्म। जगह पे अजीब अजीब तरह से मसाजिंग शुरू हो गया अंदर ही अंदर। अच्छा। वो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस था।
कि अंदर जी में कौन मसाज कर रहा है, अंदर जी कौन पहुंच के मसाज करने लगा वहां पे। जी और जी। उसी टाइम मुझे हुआ कि अब मैं शायद इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। हम्म। और आलोचना की दृष्टि से शुरू किया था, जिन्होंने शुरू कराया था उनको हाँ। बोला हमके देखो मैं मंत्र जाप वैसे भी करता हूँ और सारे मंत्र एक जैसे होते हैं, और अच्छा। जो प्रारब्ध है वो भुगतना पड़ता है मेरे हिसाब से। हम्म जब भगवान हम्म। की इच्छा होगी तभी ठीक होगा, मंत्र करने से जल्दी बिफोर नहीं होगा। बोले आप अच्छा। करके तो देखो, 15 दिन करके तो देखो। जी हम कहे जी 15 दिन मैं कर लूँ, नहीं नहीं ठीक हुआ तो क्या बोलोगे आप, नहीं आप करो तो सही। जी हम कहे चलो करता हूँ आपके बोलने से। जी। तो मैंने अपना जो गायत्री वगैरह कर सब बंद कर दिया, और हम्म। 15 दिन मैंने करने की ठान ली कि अब चलो 15 दिन मैं इनके कहने से करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जी जी बताऊंगा कि जी। 15 दिन तो किया कुछ नहीं, अभी क्या करूं। उनको मैं ऐसा बोलने का सोच लिया था कि 15 दिन करने के बाद इनको बोलूंगा कि 15 दिन किया कुछ नहीं हुआ, अभी क्या करूं बताओ। तो जी। लेकिन तीसरे ही दिन से मुझे मसाज शुरू हो गया, और चौथे दिन वो बोले थे हम्म। हेलो जी गुरु भाई। गुरु भाई आवाज आ रही है आपको? सुनील गुरु भाई आपको आवाज आ रही मेरी? जय गुरुदेव। और शायद गुरु बहन के यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है, तो जी गुरु बहन आपकी आवाज अब नहीं आ रही है, माइक ऑन कीजिए आप, हाँ माइक ऑन ठीक। कीजिए। जी गुरु जी आवाज आ रही गुरु भाई? हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू हाँ कीजिए। हाँ। जी गुरु भाई, सुनील गुरु भाई आपको आवाज आ रही मेरी? शायद सुनील त्रिपाठी जी सेशन में नहीं है अभी। अच्छा, बहुत जल्दी लेफ्ट कर गए। हाँ, वो कोई कारण रहा होगा उनका। हो सकता है उनका तक, कुछ नेटवर्क, उनका भी इशू कुछ था। बहुत अच्छी अनुभूति सुना रहे थे। अभी जो विनोद जी गुरु भाई ने प्रश्न रखा था उसका भी आंसर आया, कि उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि मंत्र जो है वो यही करो, तो 15 दिन करके तो देखो मंत्र। उन्होंने भी जिद करी कि मैं तो मंत्र जो कर रहा हूँ सभी मंत्र एक जैसे होते हैं। तो देखिए गुरुदेव ने तुरंत ही एक आंसर भी भेजा, कोई माध्यम जी बना के। बड़ी अच्छी अनुभूति चल रही थी। गुरु भाई शायद स्टेशन से अलग हो गए, एग्जिट कर हमारे गए हैं। नीतू गुरु बहन जुड़े हैं। अच्छा नीतू जी आप जी। कुछ कहना, अपना परिचय देना चाहें तो आपका स्वागत है, अन्यथा शायद सेशन का समय भी हो रहा है। हाँ नीतू जी, गुरु बहन कुछ कहना चाहती है तो आपका स्वागत है, प्लीज। नीतू गुरुदेव जी गुरुबेन। जी गुरु जय जी मनोज। गुरुबेन। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय जी गुरुबेन। 5 फरवरी 2021 से जुड़ी हुई हूँ गुरुबेन। अच्छा मेरा यहाँ नेटवर्क का इशू चलता है गुरुबेन, तो हाँ शायद बैटरी भी लो हो गई है, 10% से कम है फोन की। जी हाँ जी तो जी। ये स्विच ऑफ भी हो जाएगा अभी। लंबे समय से सेशन चल रहा है ना, इसलिए तो हम्म। ये जल्दी स्विच ऑफ हो जाता है। अच्छा और गुरुबेन अभी तक तो हाँ जी, जैसे नकारात्मक चीज तो से जुड़ने में बहुत हम अभी अटैच हुए हैं। हम्म। जय गुरुदेव। जी जय आवाज आ गुरुदेव। रही है आपकी? थोड़ा ब्रेक होके आ आवाज रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ कुछ ब्रेक हो रही है गुरु बहन।
गुरुबहन त्रिपाठी जी अगेन गुरुबहन एंट्री किया हाँ जी गुरुबहन, यहाँ है ना नेटवर्क इशू चलता रहता है। माफ कीजिएगा, ठीक थोड़ा है। नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या मैं जी कंटिन्यू डिस्कनेक्ट। करूं? जी करिए करिए कंटिन्यू। ओके ओके, धन्यवाद। गुरु बहन अभी आपको मैं तो लेती हूँ। हाँ जी कंटिन्यू करिए। उसके बाद तीसरे दिन मेरा ये चालू हुआ और चौथे दिन रात्रि में मैं मंत्र जाप कर रहा था लेटे लेटे अपने बेड पर, और पूरा मेरा शरीर बहुत जोर जोर से हिलने लगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने अच्छा। लगा। तो करीब 20-25 मिनट ऐसा हुआ तो मेरा बेटा नीचे जमीन पे लेटा था, उसकी निगाह पड़ी मेरे ऊपर, तो एकदम से घबरा गया। बोला पापा आपको ये क्या हो रहा है? उसको लगा कि पापा को कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है लगता है, इसलिए ऐसे इतना कांप रहे हैं, और बहुत जोर से चिल्लाया, मम्मी को आवाज दिया। फिर मैं तुरंत आँख खोला, हमके बेटा मैं ठीक ठाक हूँ, चिल्लाओ मत। नहीं ये कैसे कर रहे हो, ये अजीब ढंग से कैसे कर रहे हो? हमके कुछ अजीब ढंग से नहीं है, मैं मंत्र चालू किया उसमें होता है ऐसा बताया गया है, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर मैंने मंत्र जाप बंद कर दिया और खड़ा हो गया। उसको बोला पानी लेके आओ, उससे पानी भी लेके आया, पिया मैंने। लेकिन उसके बाद भी मेरा वो वाइब्रेशन बंद नहीं हुआ, वो चालू था। मंत्र जाप बंद कर दिया, उसके बाद भी चालू था। उसके बाद 12 बज गए, 1 बज गए रात, वो वाइब्रेशन बंद नहीं हो रहा है। मैंने पूरा मंत्र जाप एकदम टोटल बंद कर दिया, फिर भी वाइब्रेशन चालू है। जी। तब मुझे चिंता हुई कि अरे ये तो वाइब्रेशन ही नहीं बंद हो रहा है, पता नहीं कब बंद होगा ये। 4 बज गया सुबह, मैं सोया नहीं अच्छा। पूरी रात, और वाइब्रेशन चालू ही रहा पूरी रात। 4 बजे के बाद थोड़ा कम हुआ, लेकिन बंद नहीं हुआ पूरी तरह से। तो मैंने 9 बजे फिर उनको फोन लगाया, हम कहे सर इस ढंग से पूरी रात से वाइब्रेशन चालू है और मैं अभी मंत्र जाप भी नहीं कर रहा हूँ। तो बोला होने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रार्थना करिए बंद हो जाएगा। तो मैंने प्रार्थना किया, बहरहाल वो बंद हो गया उस दिन। उसके बाद खेचरी मुद्रा लगना चालू हुई, दोनों टाइम ध्यान के समय लगे। खेचरी अच्छा। मुद्रा पूरी तो नहीं लगती थी, जो ऐसा बताते हैं कि जीभ ऊपर तालू में चली जाती है, पूरा ऊपर तक तो नहीं जाती थी तालू में, लेकिन तालू तक जाती जरूर थी, अपने आप बिना पता नहीं कौन से फोर्स से जाती थी, लेकिन जाती थी वहां तक। और कुछ आधा मिनट तक वहां रुकने के बाद फिर वापस आती थी। एक एक बार ध्यान प्रक्रिया में 5-5, 6-6 बार ऐसा हो, कभी 3 बार, कभी 5 बार ऐसे करके हो। मैं थक जाता था, उसको होने के बाद मैं थक जाता था पूरा, बहुत एनर्जी जाती है उसमें। और शाम को भी हो, सुबह दोनों टाइम हो। ऐसा करीब मेरे ख्याल से 30-40 दिन तक लगातार चला। अच्छा। वो खेचरी मुद्रा लगती ही थी, और मेरे बीमारी में मुझे आराम होना शुरू हो गया था, बहुत अच्छे से आराम होना शुरू हो गया था। तो मैं पहले बाइक चलाता था तो 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे रुकना पड़ता था दर्द की वजह से, फिर मैं कुछ 8-10 किलोमीटर लगातार चलाने लगा बिना रुके। तो ऐसे करके 6 महीने में मेरी 60% बीमारी चली गई। अच्छा। और इस बीच में कोई दवा नहीं लेता था, मैं दवा भी सब बंद कर दिया। मुझे अंदर से हुआ कि नहीं ये जो मसाजिंग चालू है अंदर, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा करके मन में हो गया फीलिंग। फिर साल भर जाते जाते मेरी बीमारी में मुझे 90% आराम हो गया। तो बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, बीमारी के लिए बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिला। तो मैंने घर वालों को बताया, तो आज के डेट में मेरी बहन भी करती है, मेरी पत्नी जी भी करती हैं, मेरे भाई करते हैं, मेरे पिताजी माताजी करते हैं, तो सब लोग इस ध्यान प्रक्रिया को करते हैं। हाँ, और मंत्र जाप को भी करते हैं। बहरहाल ऐसा रिजल्ट और किसी को घर में नहीं मिला है, लेकिन मुझे मिला है रिजल्ट। सब लोग अवेटिंग में है कि मुझे भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उन लोग को अभी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन मुझे रिजल्ट यहाँ से ऐसा मिला है। तो अभी हम लोगों ने सोचा था कि चलो हम लोग भी जाएंगे, पलाना और जामसर जाएंगे। मौका नहीं लग रहा था, तो अभी मौका लगा, तो पिछले हफ्ते हम लोग जाके के आए पलाना और जामसर। तो उसी संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ, अगर कोई गुरु भाई जाना चाहे तो उनको सुविधा होगी। जी, अगर यहाँ से बीकानेर उतरना पड़ता है, पलाना और जामसर दोनों जगह जाने के लिए। गुरु भाई अगर आप कोई अनुभूति हो तो शेयर करिए, नहीं तो आफ्टर सेशन आप बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अनुभूति तो अभी कोई ऐसी नहीं है, जो थी मैंने बता दिया। और मैं ये चाहता था कि कोई जाने वाले लोग हो तो बता दें, उनको सुविधा होगी। बड़ी भारी आपके साथ अनुभूति हुई गुरु भाई। आपने गुरुदेव फरमाते हैं ना कि जो
इस शक्ति को चैलेंज करता है, उसके सामने तो तुरंत वो शक्ति बहुत तेज से वर्क करती है। तो आपने चैलेंज किया था कि 15 दिन में देखते हैं क्या होता है, नहीं तो हम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए एक शक्ति ने काम किया आपके साथ। नहीं, मुझे भरोसा और नहीं था, मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। जो लोग बोलते हैं कि समर्पण के भाव से जाओ तब मंत्र काम करेगा, मेरा कोई भी समर्पण नहीं था, कोई तो भरोसा आपने नहीं था। किया ना, चैलेंज किया ना गुरु भाई। क्योंकि मैं पहले से ही मंत्र जाप वगैरह करता था और मैं जानता था कि चलो ये गायत्री है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये एक नए तरह का मंत्र जरूर था मेरे लिए, जो कि ये बीज अक्षर के साथ में था। तो मैं सोचा चलो देखते हैं करके, भगवान कृष्ण का नाम तो है ना, चलो कुछ भी होने दो, करेंगे। तो, तो तो कृष्ण अब आप नामनी महौषधि। अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे गुरुदेव के प्रति? गुरुदेव का जो मंत्र है, और गुरुदेव साक्षात गुरु स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। और इस मंत्र को जितना ज्यादा हम कर सके और जितना ज्यादा बांट सके उतना ज्यादा अच्छा है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो इस मंत्र के द्वारा। क्योंकि जी एक भाव होना चाहिए मन में कि सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबके मंगल की भावना से इसको बांटे, न कि और किसी भावना से। तो जी मंगल की भावना से बांटेंगे इसको तो दूसरों का भी मंगल होगा, अपना तो हो ही रहा है। तो बहुत ही और अच्छा है इस कलिकाल में, जहाँ पे अभी देखिए एक एक बीमारियां आ रही हैं। कोरोना तो एक मान लो बहुत बड़ी बीमारी थी, अनगिनती बीमारी है जिसका कोई इलाज डॉक्टर को पता नहीं है, डॉक्टर वो बता भी नहीं पाते कि हुआ क्या है, कोई एक नाम दे दे रहे हैं। अब वो बीमारी, नई नई बीमारियां सब आ रही है बहुत सारी। देखिए लंपी वायरस एक आया, देखिए गायों में। अभी एक हरियाणा साइड में बीमारी शुरू हुई है 3-4 दिन पहले, फीवर से लोगों की डेथ हो रही है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बेड सब फुल है, गुरु मतलब भाई जगह नहीं है लोगों को। गुरुदेव हाँ हमारे साक्षात गुरुदेव हमारे साक्षात ईश्वर हैं। वो कोई बिल्कुल। पैगंबर नहीं है, ना वो कोई प्रोफेशनल गुरु है। वो साक्षात अवतार है कृष्ण जी के, वो ईश्वर है। वो आपको पहले दिन ही उनका एहसास हो जाता है हमें, गुरु शक्ति नहीं, का, हुआ कि था वो हुआ क्या। था, मुझे तो एहसास हुआ पूरे बॉडी हाँ में जिस तरह से वाइब्रेशन हुआ था। और अभी की मेरी स्थिति यह है, मुझे 24 घंटे नाद सुनाई देता है, बहुत सुंदर, 24 बहुत आवर्स। बहुत अच्छी। और रात में भी मैं कभी कभी नाद, मैं रोज नाद रात में बैठता हूँ, 1-2 बजे के बाद मैं बैठता जरूर हूँ। और कभी मान लो मैं नहीं बैठा, ऐसे ही लेट गया कि चलो आज जाने दो, नहीं करेंगे, वो शक्ति मुझे लेटे नहीं रहने देती, उठा के बैठाएगी। कौन उठा के बैठाता है मालूम नहीं, मुझे चैन नहीं आता बिना बैठे। 1 घंटा आधा घंटा में जब तक बैठूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं आता है। और जी सुबह उठने के बाद भी पहला काम मुझे नाद श्रवण ही समझ में आता है, पहला काम। चाहे भले जी 15 मिनट हो, चाहे भले आधा घंटा हो, लेकिन सुबह उठने के बाद पहला काम नाद श्रवण है। वो कर लूंगा, उसके बाद ही, उसके बाद मैं बाथरूम वगैरह में भी जाऊंगा तो भी नाद चलते रहता है। कभी कभी आधा 1 घंटा बाथरूम में ही लग जाता है, मुझे बैठे ही रहता हूँ, भूल जाता हूँ जी कि मुझे बाहर भी निकलना है। जी फिर उसके बाद ना, ऐसे चल रहा है। लेकिन नाद से जो मन शांत होता है वो बहुत ही हाँ, अद्वितीय है। कभी कभी जी लेकिन नाद नाद का स्वर अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं ऐसा होता है पता नहीं है। कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है, कभी कभी। लेकिन बाकी टाइम उसका स्वर जो है बहुत ज्यादा आनंददायक रहता है। जी। तो और आपने भी एक बात कही कि अभी फैमिली को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो जब एकनिष्ठ हो जाएंगे गुरु भाई, उनके प्रति विश्वास उनका बढ़ेगा गुरुदेव के प्रति, तभी उनको रिजल्ट भी मिलेंगे। और आप तो साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है उनको अपनी फैमिली के लिए। तो कोई बिल्कुल डाउट बिल्कुल तो ए फॉर बट तो होना ही नहीं चाहिए कुछ फैमिली में, बिल्कुल। जैसा मेरा। मेरी मिसेस को विश्वास है, वो करती भी हैं। और दोनों टाइम करती है, मेरे से अच्छे से करती है। मेरा टाइम इधर उधर हो जाएगा, लेकिन उनका एक फिक्स टाइम पे है, करेंगी वो। सुबह भी जी 5 बजे बहुत सेशन में जुड़ेंगी और शाम को भी जुड़ती है। तो सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों जो हम लोग साथ में ही करते हैं। लेकिन बहन जी को भी बताया था, उनकी भी दवा जो चल रही थी छूटी, लेकिन थोड़ा उनको उतना आराम नहीं लग पाया, लेकिन करती वो भी है, बहन भी हाँ, मेरी तो करती है। मंत्र जाप सघन करेंगी तभी रिजल्ट आएगा। हाँ, कर रही है मंत्र जाप। मंत्र जाप जितना अच्छा करेंगी, थोड़ा सा कभी किसी के टाइम लगता है, कभी जल्दी हो जाता है, रिजल्ट मिलता बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल इसके लिए हमें मंत्र जाप अच्छे से करना पड़ेगा तब। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा गुरु भाई ने बहुत अच्छी, बड़ी एक बात सुंदर और बोलना चाहता हूँ। बताइए। गंगाई नाथ जी के यहाँ मैं गया था, गंगाई नाथ हम्म। जी के यहाँ। तो जीवित गुरुदेव समाधि है करके,
गुरुदेव की भी समाधि पे गया था और जीवित समाधि करके वहां जाना चाहता था। तो वहां देखा मैंने शिव भगवान का एक मंदिर है। उस शिव भगवान के मंदिर में योगेश्वर महादेव के नाम से नामकरण हुआ है। योगेश्वर महादेव के नाम से नामकरण हुआ है। तो एक जन से वही वार्तालाप हो रही थी, तो बोले कि ऐसा है कि गुरुदेव तो यहाँ कभी आए नहीं आपके। हम कहे गुरुदेव तो बोले हैं आए हैं, कह कोई किसी को पता नहीं है। हम के देख रहे हो योगेश्वर महादेव, योगेश्वर कौन था? भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर बोला गया है और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम से नामकरण किया गया है। तो योगेश्वर के जो महादेव है, कृष्ण के जो देव है, इसी तरह से रामेश्वरम में राम के जो देव है वो रामेश्वरम है और कृष्ण का ही मंत्र गुरुदेव ने दिया है। तो इससे तो सिद्ध होता है कि कृष्ण का ये मंत्र इनको इन्हीं से मिला हुआ है। तो बहुत ही अच्छी अनुभूति वहां भी हुई मुझे। और वहां तो ध्यान ये समाधि के पास बैठ के नहीं कर पाया मैं रात में पहुंचा था, करीब 7 बजे 7:30 बजे दर्शन किया मैं, और सुबह 6 बजे मुझे निकलना पड़ा वहां से सुबह। लेकिन अपार शांति है वहां पे, गंगाईनाथ के इधर अपार शांति है, मतलब कल्पना से परे है वो शांति। इसीलिए मैं बोलूंगा कि जो भी है सबको वहां एक बार जाना चाहिए, गंगाईनाथ जी के यहाँ। और बहुत ही ज्यादा सुकून आपको वहां मिलेगा जाने के बाद। मुझे तो मैं 10 घंटे था, 10-12 घंटे, लेकिन वो मेरे 10-12 घंटे बहुत ही आनंद में बीते। जी गुरुदेव, अब वो दादा गुरुदेव है हमारे, तो शांति तो मिलेगी और शक्ति भी वहां से मिलेगी। लेकिन अब तो दादा गुरुदेव भी हमारे गुरुदेव में ही समाहित हो चुके हैं, तो हमें सब कुछ गुरुदेव से ही मिल जाएगा। सारी चीजें हमें गुरुदेव से ही, आराधना प्रार्थना करने पे हमें दादा गुरुदेव के भी दर्शन हो जाते हैं उन्हीं के अंदर। गुरुदेव तो है ही साक्षात दर्शन देते हैं, क्योंकि दादा गुरुदेव की तो गुरुदेव के अंदर ही समाहित है। चलिए बहुत अच्छा, गुरु भाई और भुवनेश्वरी जी ने भी हैंड रेस किया है, उनको भी हम बुला लेते हैं। तो इस समय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी भुवनेश्वरी जी, आपने हैंड रेस किया। अगर मेरा अकाउंट नंबर डाल दिया उसमें। जी गुरु भाई कुछ कहना चाहती हैं तो। चौधरी वो। अच्छा, क्रांति जी गुरु बहन जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चल रही है, प्लीज फिर करते हैं, ठीक है। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही गुरु बहन आपकी, बहुत ब्रेक हो रही है। बहुत ब्रेक हो रही थी उनकी आवाज। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए गुरु बहन। हम बस वो भी त्रिपाठी जी आए थे ना गुरु भाई, जो बोल रहे थे वाइब्रेशन की बात, वाइब्रेशन के बारे में बोल रहे थे ना, उसी के बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ कि गुरुदेव से पहले हम जो दूसरे हमारे गुरुदेव थे उनके हम जब करते थे ना, कैंप में जाते थे, तो वो पूछा करते थे कि किसी को वाइब्रेशन होता है क्या? अच्छा। तो बताया करते थे कि जब वाइब्रेशन होता है ना बॉडी में, तो आपको ना वो जल्दी से साफ होते हैं। तो मतलब वाइब्रेशन होता है तो बहुत अच्छी क्रिया होती है। और त्रिपाठी जी ने गुरुदेव से मतलब ये प्रार्थना की कि वाइब्रेशन बंद होता है, तो मेरे को लग रहा था कि वो तो बहुत अच्छी चीज थी जैसे। जी वो मतलब वही मैं बताना चाह रही थी। दूसरा, हाँ जी, और हाँ जी, और दूसरा वो बोल रहे थे कि जैसे मेरे में समर्पण नहीं था फिर भी मेरे को रिजल्ट मिले, तो इसके लिए गुरुदेव बोला भी करते थे कि विचारों की परवाह किए बिना नाम जप करते रहो। तो समर्पण अगर नहीं भी होगा तो जो मंत्र, वो नाम जप तो अपना काम करेगा ना। समर्पण हो या नहीं हो, उसकी समर्पण होगा तो अपन ज्यादा एंजॉय करेंगे, बस इतनी सी बात है उसको, प्रक्रिया को। और अगर नहीं है तो भी वो मंत्र जप है वो मतलब अपना काम करेगा, बस ये कमेंट करना चाह। अच्छा चलिए, सुनील जी ने सुन लिया होगा आपके आंसर को गुरु बहन, बहुत अच्छा किया आपने। उनके आंसर जो रहे, क्वेश्चन रहे होंगे, उनका आंसर मिला।
चलिए गुरुदेव के चरणों में हम समर्पित करते हैं अपने स्टेशन को। और हिंगू जी गुरु भाई से हम अनुरोध करेंगे कि प्लीज मंच पे आए। गुरु भाई, हिंगू जी गुरु भाई, आप मंच पे आइए प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो।